स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इसरो URSC यानी UR राव सैटेलाइट सेंटर की तरफ से ITI पास आउट और डिप्लोमा पास आउट साथ ही साथ यहाँ पे 12th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आप सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। अगर नहीं भरा है तो फॉर्म भरने का वीडियो भी हमने आप सबके लिए बना दिया था। साथ ही साथ फुल नोटिफिकेशन एंड क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, उस पर भी ऑलरेडी आप सबके लिए वीडियो अवेलेबल है, उसे आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं भरा है फॉर्म तो भर लीजिएगा लास्ट डेट से पहले पहले, क्योंकि पेमेंट वगैरह में फिर प्रॉब्लम होने लगती है, तो फॉर्म कई बार आपका इनकम्प्लीट रह जाता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसके पहले इसरो UR राव यानी URSC की तरफ से वैकेंसीज कब आई थी, उसका एग्जामिनेशन कब हुआ था और कट ऑफ कितना गया था एंड फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पे हुआ था, और इस बार क्या जा सकती है कट ऑफ, उस पर भी बात करेंगे। तो आप सबने पहले फॉर्म भर लिया कि नहीं, उसको एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट मिलती रहे। यहाँ पे वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। सभी पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेड का ग्रुप है, इसमें 63 पोस्ट है टोटल। कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर इसमें ये सारे ट्रेड शो नहीं कर रहे। देखिए ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अगर शो करता है तो आप उसी में अप्लाई करिए, ये सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। फिर इलेक्ट्रीशियन में 13 पोस्ट थी, फोटोग्राफी में 5 है, फिटर की 17 पोस्ट है। तो वैकेंसी एक यूनिट के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैकेंसी कही जाएगी ITI कैंडिडेट्स के लिए। सैलरी बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, इन सब पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कितने नंबर लाने पे आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं पिछली बार कितने नंबर तक पे सिलेक्शन हुआ था एंड इस बार क्या जा सकती है कट ऑफ, और क्या बदलाव हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव भी हुआ है। पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 60 क्वेश्चंस आते थे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता था, 180 नंबर का पेपर होता था। अभी जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं इस बार सिर्फ 80 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके 80 नंबर के पेपर होंगे, उसमें आपका यहाँ पे कट ऑफ जो है बनेगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं क्लियरली दिया हुआ है कि सिर्फ आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट में भी किस तरह से कैंडिडेट्स नंबर स्कोर किए, कैसे उनका सिलेक्शन हुआ, इन सब पे यहाँ पे आइए हम लोग देख लें प्रीवियस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल। तो यहाँ पे इसरो URSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जो 2020 का नोटिफिकेशन आया था, देखिए वैकेंसी 2020 में आई थी, एग्जामिनेशन आपके इसके 2022 में कंडक्ट कराए गए थे। ठीक है, यानी 2 साल लग गया था, क्योंकि इस पीरियड में कोविड वगैरह भी था, इस वजह से डिले हुआ। अब की आप जो फॉर्म भर रहे हैं इसके एग्जामिनेशन जल्दी हो जाएंगे, इसी साल कंडक्ट हो जाएंगे, मे बी आपके 2-3 महीने के अंदर भी कंडक्ट करा सकता है इसरो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 20 में वैकेंसी आई थी, मार्च में फॉर्म भरे गए थे एंड एग्जामिनेशन आपका 2022 में हुआ था। ये आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने ट्रेड का फाइनल सिलेक्शन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से इस पेज पे आ भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जैसे हम मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रीशियन का फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन के पहले अगर आप चलें तो जो आप यहाँ पे स्किल टेस्ट का जारी होता है रिजल्ट, वो जारी होता है, उसमें आप देख सकते हैं ये रहा आपका। ठीक है, जो रिजल्ट आपका जारी हुआ ये एक एक ट्रेड का करके यहाँ पे जारी हुआ। जैसे इलेक्ट्रीशियन का अगर यहाँ पे डाउनलोड करें तो ये था ओवरऑल पहला रिजल्ट, जिसमें कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के लिए ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होते हैं, बाद में वहाँ पे फिर आप आउट होते हैं, उसमें जो कैंडिडेट्स पास कर पाते हैं वो आगे जाते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। इसमें अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रीशियन का, इससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा, नीचे आपको कट ऑफ दिख जाएगी। अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई थी, 145। ये कितने में से है, 180 में से, ध्यान दीजिएगा कितने में से है, 180 नंबर में से 145। OBC की 140, EWS की 140, SC की 141 और ST की 132। एक्स सर्विसमैन में 51 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था। ये तो है आपका वो कट ऑफ जिस पे आप इतना नंबर ला के किस में क्वालिफाई कर रहे थे, स्किल टेस्ट के लिए। अब अगर यहाँ सिंपली हम 140 को जोड़ें या 145 को जोड़ें 180 के अकॉर्डिंग कि कितना परसेंट बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अप्रॉक्स आपका जो परसेंटेज बन रहा है लगभग आप कह सकते हैं 80% पे यहाँ सिलेक्शन हुआ है। तो अगर अभी आपके 80 नंबर के क्वेश्चन पेपर मान लीजिए आते हैं तो आपको कम से कम 80% लाना, मतलब आपको 64 से 65 नंबर स्कोर करना होगा, तब कहीं आप जाके यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर के अदर्स यहाँ जो भी आपका ट्रेड हो ना उसका आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ, वो तो हो गया था आपका कट ऑफ। यहाँ पे ये है आपकी फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग पाए हैं, वेट लिस्टेड कैंडिडेट भी हैं एंड जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका भी ये लिस्ट रहेगा। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका जो 2020 की वैकेंसी थी उसका ये फाइनल सिलेक्शन है। इसमें आपके CBT एग्जाम का नंबर, स्किल टेस्ट का नंबर एंड सेलेक्टेड वेट लिस्टेड दोनों लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे
सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स 163 नंबर। सोचिए 180 में से 163 पे कट ऑफ, अभी हम लोग 145 की बात कर रहे हैं, वो लोअर होती है, सबसे लोएस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करता है वो रहती है कट ऑफ 163 नंबर। मतलब आप सोच सकते हैं कि लगभग 90% या और ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट पाए वो सेलेक्ट हुए। स्किल टेस्ट में इनका 87 नंबर आया तब ये सेलेक्ट हुए। स्किल टेस्ट के नंबर का कोई अहमियत नहीं होता है, मेरिट बनती है इससे, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको मिनिमम 50 नंबर ला के, ठीक है। इसके बाद देखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट रहे, वेट लिस्टेड कैंडिडेट अगर आप देखें तो 153, 152 इस तरह से 145 वाले कैंडिडेट ये सब वेट लिस्टेड हैं। अगर इनमें से कोई कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करता या वैकेंसी इन फ्यूचर बढ़ाई जाती है या इनका कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है, मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं, जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं फिर उनको मौका दिया जाता है। इसके बाद यहाँ बात करें ओबीसी कैटेगरी में भी देखिए 152 पे सिलेक्शन हुआ, 152 पे हुआ, 152 पे 149, कितना टफ कंपटीशन रहता है आप सोचिए। इसी तरीके से अभी भी रहने वाला, जब आपका 80 नंबर का पेपर होगा आप देखेंगे कि आधे नंबर भी आपके अगर कम हो रहे हैं ना तो उस वजह से आप मेरिट में कितना पीछे चले जाते हैं। तो ये आपको हमेशा क्या करना है, इसरो जैसी अगर विभाग में आपको सेलेक्ट होना है तो आपको आपका जो ट्रेड थ्योरी है, जो कोर सब्जेक्ट ना, उसे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि सिर्फ वही पूछा जाता है, कोई जीके जीएस रीजनिंग करंट अफेयर्स कुछ आपसे नहीं पूछा जाता। तो ट्रेड थ्योरी को जितना आप ज़्यादा ब्रश करेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे, उतना अच्छा चांस आपके ऐसे बेहतरीन विभागों में सेलेक्ट होने का बढ़ जाता है। सिलेक्शन पैनल अगर यहाँ एससी कैटेगरी में बात करें, देखिए 153, 148, 144 पे सिलेक्शन हुआ। एसटी में 149 पे सिलेक्शन हुआ। ईडब्ल्यूएस में देखिए 149, 145, मतलब सभी कैटेगरी में आप देखेंगे तो लगभग जो सिलेक्शन हुआ है काफ़ी ज़्यादा हायर मेरिट पे हुआ है, ठीक है। तो इसरो में वैकेंसी कम रहती है, कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, सबकी ड्रीम जॉब होती है इसरो, बीआरसी, डीआरडीओ ये सब। तो कहीं ना कहीं सारे कैंडिडेट अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे कट ऑफ भी जाती है। तो आपको अच्छे से मेहनत करनी जिससे आप रिटन टेस्ट में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ, क्योंकि यहाँ अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। स्किल टेस्ट पास करना होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट फेल हो जाएगा, मान लीजिए इनके अभी 50 नंबर से कम होते स्किल टेस्ट में, तो ये 163 नंबर पाकर भी सिलेक्ट नहीं होते। तो ये है पूरा कट ऑफ का यहाँ पे क्राइटेरिया UR राव सैटेलाइट सेंटर में अगर आपने फॉर्म भरा है तो। एंड होपफुली एग्जामिनेशन आपके इसी साल कंडक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा, आप हमेशा इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि आपका एग्ज़ाम कल है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ऐसा मान के चलिए कल सुबह आपका एग्ज़ाम है, उस तरीके से हर दिन पढ़ा करिए, तरीके से पढ़ा करिए, उसे मेमोराइज़ करके पढ़िए, लिख के पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, जिससे कि आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहें। सिर्फ टाइम पास के लिए पढ़ाई ना कीजिए, बुक लेके बैठे हैं पढ़ रहे हैं, तो ऐसे फिर सिलेक्शन नहीं होगा। इतने कंपटीशन, इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में फिर आप पीछे रह जाएंगे कहीं। तो ये एक आइडिया था आपको देने का कि कितने कट ऑफ पे सिलेक्शन हो रहे हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है टेक्नीशियन कैटेगरी में। बाकी ट्रेड देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन तो एक पॉपुलर ट्रेड है, ऐसे ट्रेड का यहाँ देखते हैं कट ऑफ जो थोड़े से कम पॉपुलर है, जिसको कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं थोड़ा अवॉइड भी करते हैं कि हम इस ट्रेड से नहीं करेंगे, ये ट्रेड खराब है। जैसे प्लम्बर का देखते हैं कितने पे सिलेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लम्बर में अगर सिलेक्शन की बात करें तो 146 नंबर पे अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, वहाँ 163 पे हुआ था। लोएस्ट आप देख रहे हैं, ये होता है अनपॉपुलर ट्रेड, ठीक है, जिसको लोग कहते हैं हम नहीं करेंगे। तो इसमें वैकेंसीज भी कम आती हैं, कैंडिडेट भी कम रहते हैं और मेरिट भी कम जाती है। ओबीसी में देखिए 126, 116, 112 पे सिलेक्शन हुआ है, जहाँ आप वहाँ देख रहे थे 140 से नीचे बात नहीं हो रही थी। एससी कैटेगरी में देखिए 92, 88, मतलब 100 से भी नीचे आ गया। एसटी कैटेगरी में 73 और इवन 60 नंबर पे भी सिलेक्शन हुआ है, वेट लिस्टेड है, बाद में हो सकता है इनको मौका भी मिल जाए। तो ये होता है। इसी तरह आप अपने ट्रेड का देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ज़रूर आप लोग सफल होंगे। एंड सबसे बड़ी बात है, इसरो URSC के जो एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया की सभी बड़ी सिटीज़ में कंडक्ट हो रहे हैं, तो आपको बंगलोर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बेस्ट ऑफ द लक, तैयारी करते रहिए एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। बाकी टेक्निकल के लिए आप प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, चैनल पे आपको पॉपुलर ट्रेड्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके अपने टेक्निकल नॉलेज को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।